बोले सद्गुरुदेव की जय। प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान, बिना प्रेम पावे नहीं, कहे कबीर फरमान। आखिर प्रेम भक्ति में प्रेम का महात्म क्या है? प्रेम है क्या चीज? प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप देखते हैं जो जिससे प्रेम करता है अपना कंसंट्रेशन पूरा उसमें विड्रॉ कर देता है। इसलिए इसका मतलब है प्रेम भक्ति की का बीज है, भक्ति की जान है, भक्ति का सार है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं पूरी आपकी आत्मा वहां छा जाती है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर में आए। साहब ने विरह और प्रेम पर बड़े शब्द कहे। इंसान का पूरा ध्यान संसार के पदार्थों में लगा हुआ है, बस ऐसी लगन लग जाए, बस उसकी सूरत जहां रहेगी वहीं उतरेगा। शीश उतारे भूमि रखे धरे तिस पर राखे पाऊं, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो वाह वाह। क्या हमें यानी कैसी ये प्रेम की स्थिति है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरे में समाने का नाम है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, एक राजा का, एक रानी का और एक ब्राह्मण का। जो भी जिससे प्रेम करेगा वो उसी में जाकर समा जाएगा। इसलिए गुर से लगन कठिन रे भाई, बिना प्रीत ना काज सिधाई। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे। अगट का मतलब कभी कम नहीं हो। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी प्रेम नहीं है। आया प्रेम कहां गया, देखा था सबको है, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। प्रेम में तो इंसान रोता भी है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीने कोई, आठ पैर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। साहब ने सुमरण के अंग पर भी यही बात कही है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। आठ पैर भी ना रहे, सोई प्रेम कहा है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दोई न समाये। वाह, प्रेम में अपना अस्तित्व बिल्कुल मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। वाह, अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा तरक्की को कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो लगन और ये विरह जगाए पी को, आपकी ये तड़प उस तक पहुंचती है। जागट प्रेम ने संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास। प्रेम बिकनता मैं सुना माथा सांटे हाट, प्रेम बिकनता मैं सुना माथा सांटे हाट,
भूचत विलंब न कीजिए, तत्क्षण दीजिए काट। वाह। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। प्रेम के बिना संतोष भी नहीं हो सकते, विरह के बिना वैराग नहीं होता। सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग। अब यहां फिर साहब क्या कह रहे हैं? सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग, वो नहीं जा सकता है। प्रेम का बहुत सुंदर रूपांतर साहब दे रहे हैं। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर। हाँ, क्या प्रेम है उसको? एक पक्षी है, जब वो चांद से इतना प्रेम करता है, देखते हैं जैसे चांद ऊपर जाता है, अपनी घींच टूट भुई को धरे चितवे भाई, और घींच गर्दन को कह रहे हैं, वो पोजीशन नहीं बदलता है। प्रेम में समर्पण है। प्रेम लेना नहीं जानता है, प्रेम देना जानता है। साहब क्या कह रहे हैं? प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अधिक स्नेही माछली, दूजा अल्प स्नेह, जबई जल से बिछड़े तभी त्यागे थे। वह साहब कह रहे अधिक स्नेही माछली, मछली बहुत प्रेमी, दूजा अल्प स्नेह, जबई बिछड़े जल से तभी त्यागे देह। प्रीत जो लागी धुल गई, पैठ गई मनमाए, रोम रोम प्यो प्यो करे, मुक्की शरदाना। पपीहरा बड़ा प्रेम करता है स्वांति की बूंद से, थकता नहीं है, जब तक उसे वो बूंद नहीं हासिल होती है पीऊं पीऊं पुकारता है। बस ये सुमरन भी ऐसा हो, जो जागत सो स्वप्न में, क्या घट भीतर खास श्वास, जो जन जाको भाजता सो जनता के पास। जो जिसका उपासना कर रहा है, जो जिसकी भक्ति कर रहा है, वही समा जाएगा। और ये सुमरण तो भक्ति का एक आयाम है, प्रेम का एक आयाम है। उदाहरण के लिए हम छोटे बच्चे से प्रेम करते हैं तो तुतलाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, बस हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। माँ बच्चे के साथ तो छोटा बच्चा बन जाती है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्क धरार। साधु लोग त्रुटि नहीं होने देते, हुई तो फौरन संभल जाते हैं। सोने को क्या बात है सोने की, हजारों बार उसको सुनार तोड़ता है, जोड़ता है, जुड़ जाता है। घड़ा एक ही धक्क दरार, एक छोटी सी धक्का, छोटा धक्का लगा दरार हो जाती है। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तितवार। वो तो अपना अस्तित्व बुलाना ही प्रेम में। मैंने ये भी चैतन्य महाप्रभु का भी प्रमाण कई बार दिया। आचार्य से संवाद था, अहंकार के कारण आचार्य ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु वेद वेता नहीं है, लेकिन कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। कई सवाल पूछे चैतन्य महाप्रभु से आचार्य ने, सबका सटीक उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही सवाल पूछा, आचार्य लटक गया, वहीं अटक गया। हम परमात्मा से को प्रेम के बिना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही ईश्वर की
प्राप्ति का एक साधन है। आचार्य मुझे बताओ, हम परमात्मा से प्रेम किस तरह से, किस विधि से करें? आचार्य ने कहा परमात्मा से प्रेम पिता और पुत्र की तरह करना। ईसा मसीह ने वैसा ही प्रेम किया। बोला ये प्रेम का सूत्र अच्छा है, लेकिन पिता और पुत्र में खुलकर प्रेम नहीं हो पाता है। हमेशा जहन में रहता है ये बाप है, मैं बेटा हूं। इसलिए ये प्रेम में दूषण है थोड़ा। बोला हाँ ठीक है, परमात्मा से प्रेम पुत्र और मां की तरह करना चाहिए। मां तो सहज है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ये जरिया है। रामकृष्ण परमहंस ने भी इसी रीत से प्रेम किया। लेकिन आचार्य इसमें गड़बड़ है। मां नारी है, हम पुरुष है, झिझक रहेगी, कहीं यहाँ हाथ नहीं लगे, कहीं ऐसा। इस जहाँ झिझक है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हम परमात्मा से इस रिश्ते से प्रेम नहीं कर सकते। तर्क बड़ा सुंदर था आचार्य का, अपना चैतन्य महाप्रभु का। फिर उन्होंने कहा ठीक है, परमात्मा से प्रेम मित्र भाव में, इसलिए सखा मार्ग भी है, सखी मार्ग भी है। बोला बहुत अच्छा तरीका है ये प्रेम का, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। लेकिन आचार्य एक बहुत गरीब मित्र हो, एक अमीर, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। परमात्मा के पास सब संसाधन है, हमारे पास नहीं है। इसलिए मित्रवत प्रेम में दोष है। हम परमात्मा से मित्रत्व का प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। आचार्य ने कहा बिल्कुल ठीक है। कई और उपाय बोले। अंत में बोला यार घर की मुर्गी दाल बराबर पति पत्नी के रूप में करना चाहिए। मीराबाई ने ऐसा ही प्रेम किया वासुदेव कृष्ण से। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हे आचार्य इस प्रेम में दोष है। नारी हमेशा सोचती है कि मेरा पति पुरुष है, मैं स्त्री हूं, इसलिए कि ये हीन भावना रहती है। जहां ऐसी हीन भावना आई वहां पर प्रेम का अस्तित्व छिप जाता है। बड़ी मगजपच्ची करने के बाद आचार्य ने कहा मेरे पास तो सिर्फ यही सूत्र थे, इसके आगे परमात्मा से प्रेम कैसा किया जाए वो आप ही बताएं। बोला हे आचार्य अपने को भुलाकर उससे प्रेम करना, अपने अस्तित्व को भुलाकर प्रेम करना। तभी तो कह दिया ना, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा तरक्की को कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना खाक नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, इस तरह जब तक अहम है, मैं हूं, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए वो समर्पण गुरु के प्रति कहा गया। आइडियोलॉजी आप संत बड़ी ऊंची चीज है। खाक हो गुरु के चरण में, हुआ खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। प्रेम का सबसे सुंदर रूपक साहब ने दिया। प्रेम पावरी पहर के धीरज काजर दे, सील सिंदूर भराए के यों पियो को सुन ले। जो तू अपने पिय की प्यारी, पिय के मिलन को श्रृंगार करो। शील का सिंदूर, सत्य की टुकली। स्त्री अपने पति को रिझाने के लिए 16 श्रृंगार करती है। इसलिए साहब कह रहे हैं प्रभु को रिझाने के लिए तुम भी 16 श्रृंगार करो। कौन से श्रृंगार करो? सत्य रूपी टिकुली, शील रूपी सिंदूर, धीरज रूपी, ये सभी सद्गुण धारण कर लो, वो बहुत प्रेम करेगा। मैं मैली पिय अति उजला, कैसे मिलना हो। प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रगट होए। प्रेम तो अपनी महक दे ही देता है। जो मुख पे बोले नहीं तो देत नैन पे रोए।
वाह, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम अपनी अंग भंगमाओं से प्रेम अपने को व्यक्त ही कर देता है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, यानी जब भी हम जिससे प्रेम करते हैं उसका रूप हो जाते हैं, उसका तद्रूप हो जाते हैं। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। वाह, अगर आप भक्ति कर रहे हैं अपने यश के लिए परमात्मा से प्रेम, तो वो समझ जाता है आप अपने मित्र से प्रेम करते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है ये एक स्वार्थ और मतलब के लिए प्रेम कर रहा है, बस आपके अंदर गठान आ जाती है। इसलिए यही तो बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही। अर्जुन, मुझे 4 तरह के लोग भेजते हैं। पहला आर्त, भाई आर्त बीमार है, दुखी है, कहता है प्रभु बस कृपा कर। उसकी आकांक्षा क्या है? सिर्फ यही ना, मेरा दुख टूटे, खत्म। दूसरे अर्थ को चाहने वाले, आप देखें गणपति जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, हे प्रभु धन धाम दो। तीसरे यश को चाहने वाले कि दुनिया में हमारा नाम बरकरार रहे। मैं यहां भी देखता हूं, 50 साल का एक लंबा अनुभव है मेरे पास, मेरे जीवन में दीक्षा देने का। कुछ लोग आर्त में देखता हूँ बहुत पीड़ित है, उनको कुछ नहीं चाहते, महाराज अब तुम्हारी शरण में है, बस रोग काटो। उनका अभिप्राय, उनका लक्ष्य एक ही है, बीमारी काटना। आध्यात्मिकता नहीं है। कुछ समस्याओं में घिरे, आर्थिक या बाकी चीजें की, कहते हैं प्रभु हम आपकी शरणागत है, बस समस्या का निदान करो। कुछ सेवा आदि करते हैं कि दुनिया हमें देखे, हमें बहुत माने, ये चाह है। चौथा बोला है अर्जुन, जिज्ञासु लोग, जो समर्पित लोग हैं, उनकी आकांक्षा सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने की, जगत के पदार्थों की नहीं है। न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा, मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, बहे हर पल आंसू तुम्हारे लिए। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। जहां अहंकार है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन ही अहंकार है। आपा तज कर प्रभु भजे, तब पाए दीदार। भैया ये बातें हवाई बातें नहीं है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। बस ये प्रेम क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रच रहा और अमल क्या खाए। जो प्रेम का अमल है बस वो चढ़ा ना, तो मीरा भाई कह रहे हैं ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। इस तरह ये प्रेम का धातु बहुत, प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। कबीर भाटी प्रेम की बहुतक बैठे आए, सिर सोपे सो पीवती, नातर पिया न जाए। यानी जो सिर सौंप देते हैं वही पी लेते हैं, नहीं तो पिया नहीं जा सकता। इसलिए साहब ने समर्पण के लिए कहा गुरु के आगे, सवे रसायन मैं किया, प्रेम समान न कोई।
रति इक तन में संचरे, ये तन कंचन होए, रत्ती भर भी आए। साधु सीप समुद्र की, सतगुरु शांति बूंद, तृष्णा गई एक बूंद से, क्या ले करूं समुद्र। वाह वाह वाह, क्या प्रमाण दे रहे हैं। सीपी में शांति की बूंद का प्रेम है, बस वो मिलती है, तृप्त होती। पूरा समुद्र उसके लिए बेकार है, पूरा समुद्र उसके लिए बेकार है, उसके लिए महत्वपूर्ण है शांति की एक बूंद। इस तरह परमात्मा के प्रेम के आगे, गुरु भक्ति के आगे बाकी जितनी चीजें सब फीकी हो जाती है। जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोय। नैनन की कर कोठरी, वाह, आंखों की कोठरी बना दो। पुतली पलंग बिछाए, ये पुतली आंखों की, आई बॉल्स। पलकों का चिक डार के, चिक पर्दे को कहते हैं। अब यहां सांसारिक भाव में साहब बता रहे हैं, जब भी नारी पुरुष से प्रेम करती है तो चिक एक पर्दा चाहिए, और पीऊ को रिझा लेती है। पिय का मार्ग कठिन है, जो खांडे की धार। हाँ, खांडा, वो कसाई लोग खांडा रखते हैं अपने पास, बड़ी तेज। नाचन निकली बावरी, फिर घूंघट कैसा। पीयू से प्रीत कठिन है, खांडा हो जैसा। नाचन निकली बावड़ी, फिर घूंघट कैसा। नाचने निकली तो वहां पर तो पूरा तन थिरकता है। प्रेम और विश्वास दोनों ऐसे ही है, जैसे जल दो गैसों का मिश्रण है पर दिखता नहीं है। बस प्रेम और विश्वास भी दोनों एक ऐसे धातु है। पिय का मार्ग सुगम है, तेरा चलन अखेड़ा, तेरा चलन अबेड़ा। साहब कह रहे हैं परमात्मा तक जाने का रास्ता तो बड़ा प्यारा है। सुगम कहते सरल को, पर तेरी चाल अबेड़ा, अटपट तेरी चाल। नाश न जाने बापरी, कहे आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं, कहते आंगन ही टेढ़ा है। बस जैसे माया मन रमे, ऐसे नाम रमाए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाका भावना सो ताही के पास। वाह, आप सोचो, कमोदनी तो जल में है, चंद्रमा आकाश में। प्रीत कैसे लगी है। यहां पर साहब एक बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, जो गुरु निकट निवास होए, तो सेवा दर्शन नित। सेवा और दर्शन, जो कहूं अंतः बास हो, तो ध्यान किए हो हित। बस कुमोदनी का एग्जाम्पल कितना टॉप है। चांद तो आकाश में है, कुमोदनी तो जल में है, लेकिन प्रीत कैसी है। जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए। शब्द तुरी असवार है, पलावे पल जाए। सूरत जात नहीं लागत बारा। जो जिसका ध्यान करेगा वहीं पहुंचेगा। एक बड़ी अच्छी बात है, मानव और पूरे धर्म, पूरे मत मतांतर,
इस बात को स्वीकार करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का साधन ध्यान है, एक ही उपाय है। जैसे फीडिंग आहार ग्रहण करने का माध्यम मुख है, ऐसे ही ध्यान है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर गोट, सारी कहते हैं। जो वो खेलते हैं ना, तो पासा सदगुरु दास बताया, खेले दास कबीर। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। जो तिलमा ही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब यहां साहब कह रहे पलट वजूद में, पलट वजूद में होए मौजूद, तब खेल पाए। जगह जगह आया, शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। क्या शरीर सर काटे, यानी अहंकार। कुछ नहीं कहते हमारी नाक काट दी, भाई नाक तो काटी नहीं, फिर कैसे बोले नाक काटी। इज्जत, यानी इज्जत खराब कर दी। अब यहां भी साहब कह रहे हैं, शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। पहले अहंकार, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है आपका। कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो है। कबीर क्या मैं चेत हूं, मम चित क्या होए। बोला मैं क्या करूं, मेरे चिंतन से कुछ नहीं होता। मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोह न कोय। वाह, यही पलटू साहब कह रहे हैं। मोह को हरि भजे, मैं सोऊं पाऊं बछाड़। आप भी अनुभव करते होंगे, नाम के बाद 24 घंटे एक ताकत आपकी सुरक्षा में है। चिंता न करो, अचिंत रहो। वाह, चिंता न कर, अचिंत रहो। देनहार समर्थ साहब देता है। पशु पखेरु जीव जंत तिनके गांठ न हथ। देखो सबको मिल रहा है, बस एक भरोसा आ जाए, सब चीज हो जाती है। अंडा पाले कछी बिनथल राखे पोख। वाह, क्या बोल रहे हैं पता है। कछुई, उसको थन नहीं है। कितना सुंदर एग्जांपल है। पर अपने अंडों को कैसे पोषित करती है, कंसंट्रेशन से। कमर्स ध्यान जो लाए भाई, सो मेरा गुरुदेव, उनको वहां पोषित करती है। जो करता सबकी करे, पाले तीन हो लोग। यानी इस तरह सूक्ष्म रूप में वो गुरु की ताकत नाम के बाद में आपके साथ रहती है, आपको पोषित करती चलती है। यही तो मेरा दावा है। नाम के बाद आपके साथ में एक ताकत 24 घंटे रहेगी, आपकी सुरक्षा करती रहेगी, आपको वो ताकत भटकने नहीं देगी। यहाँ साहब ने अपनी साखियों में, वाणियों में इस बात की पुष्टि बहुत बार की है।
गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े हाथ साथ। बस अगर आप वहाँ एक है साथ है, सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं एक चीज और बताता हूं, लालच बड़ी असीम है, समुद्र भी उसके आगे खाली हो जाएगा। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। इसलिए कितना कमाना, जितना जरूरी है, अधिक नहीं कमाना। पैसा आपको डरपोक बनाएगा, आपको पतित कर देगा। आप अपने अंदर एक विचार रखो, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कूड़ी संग न जात हैं केता दाम बटोर। इस लालच इतनी विशाल है कि 7 समुद्र भी उसमें समा जाएंगे। महात्मा गांधी ने बहुत प्यारा शब्द कहा है, इस धरती माँ में, इस पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि जन्म लेने वाले हर प्राणी को वो सब दे सकती है। एक दिन मैंने टीवी में देखा, इंसान अपने जीवन में कितना अनाज खाता है, कुल कितना पानी का इस्तेमाल करता है, कितना दूध पीता है, कितनी साग सब्जियां खाता है। मैं हैरान हो गया, ये माल फाल उसके आगे कुछ नहीं है। कई ड्रम पानी, कई कुंटल अनाज, कई कुंटल दूध, जब वो पूरा रखा गया तो 8-10 कनाल के अंदर भी वो नहीं आ सके, इतना कुछ है। एक आदमी खा रहा है पूरे जीवन में। ये वसुंधरा सबको आहार देने में सक्षम है, पर एक लोभी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकती है। लोभ का बेटा पाप है, लोभ की पत्नी तृष्णा देवी है, लोभ की बहू लोलुपता है, लोभ का बेटा पाप है। साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, कामी नर, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। लोभी वर्ण पार, यानी एक तरह से साहब लोभी के दरकार कर रहे। कामी नर बहुते तरे, अरे कामी बहुत तर गई। क्रोधी तरे अनंत, क्रोधी भी तर गए। लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। मैंने एक बार एक आख्या सुनाई थी। मेरे पास एक आदमी आया, बोला गुरुजी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको एक अमीर होने का फार्मूला बताना चाहता हूं। मैंने दिल में कहा यार अपने साहब का तो ये कहना है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े धाम, 2 ही हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। नाव में कुछ भी करो थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है, तो नाविक उसको उलीचता है, यानी बाहर फेंक देता है, नहीं तो नाव डूबेगी। इस तरह साहब कह रहे उलीचता है, ज्यादा पैसा नहीं कमाना। उसने मुझे कहा अमीर होने का फार्मूला बता। तो मैंने कहा मैं तो कर गुजरान गरीबी में वाला हूं, अमीर तो होना ही नहीं चाहता हूं। पर विचार आया, बहुत बड़े कंगाल भी आते हैं, आकर प्रार्थना करते हैं। मैं सोचा फार्मूला सुन ही लेते हैं, किसी गरीब के काम आ सकता है। वो पहले चारों तरफ देखा और तो कोई नहीं है। उसने मुझे बताया ये फार्मूला अपनी अर्धांगिनी को, पत्नी को भी नहीं बताया, मैंने आपको बताता हूँ, सिर्फ आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा चल भैया बता दे, देखता हूँ तेरा फार्मूला किसी काम का होगा तो किसी गरीब को बताऊंगा। बोला गुरुजी दुनिया है 1 नंबर की उल्लू, पैसा कोई कम नहीं है, बहुत आता है इंसान के पास पैसा, पर ये बंदा इतना बेवकूफ है पैसे को संभाल नहीं पाता है।
गुरुजी पैसा संभालना आ जाए तो सभी करोड़पति हैं। मैं बोला भाई कैसे संभाले ये बता दो ना, अमीर बनने का फार्मूला बता रहा हूं। बोला गुरुजी पैसा आने दो, निकालना नहीं। मैं बोला वो कैसे? बोला घर में अगर बीवी कहे सब्जी नहीं है, कहो दाल से काम चला, नहीं निकालना पैसा। कई बच्चे कहें पापा जूती टूट गई है, कहा इसको छुड़ाओ, कोई बात नहीं है, नहीं। इस तरह टालते जाओ, पैसा जमा होता जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। इंसान अपने जीवन में बहुत पैसा कमाता है, इसको संभालना ही नहीं आता है। कई बच्चा बीमार हो जाए, पैसे मांगे, बोला कोई बात नहीं है, ये फार्मूला है, अपना दवा मत लो, ठीक है। मैं बोला अरे मेरे भाई तू तो हमारे अभागा है, ये तेरा फार्मूला बेकार है, किसी को बताना भी मत, क्योंकि तुम इस लोक में भी दुखी, परलोक में भी दुखी। धन की प्रासंगिकता है, जीवन की आवश्यकता है पूरी करना, तुम तो उनको भी काट दोगे, परिवार को तुमने परेशान कर रखा होगा। है महाकंजूस, ये फार्मूला तेरा गंदा है, छोड़ इसको। नीति ये कहती है आवश्यकता जहां आवश्यक है धन का उपयोग करो, जहां व्यर्थ इसका उपयोग न करो, यही है नीति। इसलिए जब आप लोभ में आ जाएंगे तो पाप आ जाएगा आपके पास, छल कपट आ जाएगी। बस एक बात याद रखना, चलना है। आप एक धर्मशाला में जाते हैं, वहां रात रुकते हैं। धर्मशालाओं में बड़ी कमियां भी हैं, तो आप उस धर्मशाला में न तो धर्मशाला को पेंट करने लगते हो, न धर्मशाला की मेंटेनेंस करने लगते हो, न तो धर्मशाला का कुछ और रख रखाव ठीक करते हो। आपके जहन में एक बात है, रात रुकनी है, सुबह जाना है, खड्ड में जाए सब काम। बस इस दुनिया ये सराय है, ये दुनिया एक धर्मशाला है, इसमें अपना ज़्यादा रुचि न रखो। जिसने भी कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। दुनिया के पदार्थों से जिसने भी प्रेम किया वो इसी में फंस गए। तो साहब यहाँ अपनी वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। सबसे बड़ा धन है नाम रत्न धन, वो संचित करो, बाकी सब धन दूर समान, सब धन दूर समान। इसलिए सुमरण और प्रेम और ये लगन, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कोविड-19 इस समय भयंकर रूप से फैल रहा है, इसका प्रिजर्वेशन है। अब वैज्ञानिकों को समझ में आ गया, सरकार को समझ में आ गया, बड़ा अच्छा है, जब से चेता तब से सही। वो ये बात समझ में आ गई कि मास्क सिर्फ इसलिए नहीं लगाना है कि आप जब लोगों के बीच है। मास्क तो आप घर से बाहर निकलें तब भी लगाना है, मास्क तो आप हमेशा लगाएं। वजह यह है वो वायरस इंसान से ही फैलता है, उसकी श्वास से निकलता है, उसकी छींकने से निकलता है, उसके नाक से निकलता है। 2 गज का फासला भी वो तो चाहिए ही चाहिए, पर्याप्त नहीं है। आपको तो मास्क लगाना ही लगाना है। अगर आप कार में हैं तभी भी कह रहे हैं मास्क लगाना। इस समय कोविड-19 का खतरा बहुत बढ़ गया है। आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले कहा, हे प्रभु यहाँ पर ये न फैले ज़्यादा। वजह, भारत में गरीबी अभी भी चरम पर है, इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई होने के कारण सबकी देखभाल करना गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे देश त्राह कर रहे हैं, जिनकी संख्या 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है, और भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है। संसाधन सरकार को जुटाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोविड-19 के लिए हर एक नागरिक को जागरूक होना है। मैंने भी आज इंजेक्शन लगाई,
कुछ लोग डर रहे हैं, मैं राजनीति में नहीं हूँ भाई। हमारे वैज्ञानिक लोग, उन पर तो भरोसा करना है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ पता है, वर्तमान में वैज्ञानिक लोग ही सच पर चल रहे हैं, झूठ से वो चल ही नहीं पाएंगे। जब इसकी टेस्टिंग हुए, सब चीज हुआ, वैक्सीनेशन निकला, तो आप कोई वहम नहीं करो, वहम नहीं फैलाओ भाई। 1950 से 1970 2 दशक चेचक की महामारी थी। 100% बच्चों को चेचक होता था, वैक्सीनेशन निकलने के बाद खत्म हो गया। इस तरह ये वैक्सीनेशन आपकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अगर आप सोचो कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता है, तो वो तो भी लापरवाही है। वो तो आपको प्रिजर्व किया, उसके बाद भी आपको पूरा परहेज रखना होगा। वो तो एक परहेज है, वो तो एक संसाधन है, उसके बाद भी सतर्क रहें। जिन्होंने ये लगाया है वो भी मास्क पहने, वो भी सावधानी बरतें। अभी तक दुनिया की जितने वैक्सीनेशन है उनका रिजल्ट मैक्सिमम 70% है। 70% लोग इससे सुरक्षित हो जाते। 30 को दोबारा हो सकता है, लेकिन 70% भी बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ी राहत है। इसलिए आप इंजेक्शन जरूर लगाएं। धन्यवाद। साहेब।